डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार भवानीपुर सीट सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले के रूप में उभर कर सामने आई है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाली ये सीट अब सियासी संघर्ष का केंद्र बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर चुनावी लड़ाई को सीधे प्रतिष्ठा के सवाल में बदल दिया है। राजनीतिक दृष्टि से भवानीपुर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान का अहम केंद्र रही है। साल 2011 से ये सीट तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2021 में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने इसी सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की थी, लेकिन 2026 का चुनाव इस स्थापित समीकरण को चुनौती देता नजर आ रहा है। कोलकाता शहर के इस हिस्से को मिनी भारत कहा जाता है, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता साफ दिखाई देती है। यहाँ लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और करीब 24% मुस्लिम मतदाता है। यही विविधता लंबे समय तक टीएमसी की ताकत रही, लेकिन अब बीजेपी इस समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है, खासकर गैर बंगाली कारोबारी समुदाय के बीच। भवानीपुर सीट में कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड शामिल हैं। 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 इन सभी वार्डों में फिलहाल टीएमसी के पार्षद हैं, जो पार्टी की जमीनी पकड़ को दर्शाता है। इसके बावजूद बीजेपी ने इस क्षेत्र में बूथ स्तर पर गहन तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता चक्रबेरिया, एलएनबी रोड और बकुल बागान जैसे इलाकों में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति 3 स्तरों पर केंद्रित है: हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, जातिगत समीकरणों का सूक्ष्म विश्लेषण और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना। इसके लिए विशेष तौर पर बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं तक पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं का वादा भी शामिल है। पार्टी का दावा है कि उसने पिछले 1 साल से क्षेत्र के हर समुदाय और वोटिंग पैटर्न का विस्तृत अध्ययन किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण ने भी इस सीट के समीकरण को प्रभावित किया। भवानीपुर में 47,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 नामों की जांच अभी जारी है। इस प्रक्रिया ने राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप को भी तेज कर दिया है। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोलकाता दक्षिण सीट पर मजबूत प्रदर्शन किया था और भवानीपुर क्षेत्र में उसे बढ़त भी मिली थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त घटकर महज 8,297 वोट रह गई थी। ये आंकड़े बीजेपी के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति के जवाब में टीएमसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ममता बनर्जी घोरर में यानी घर की बेटी की भावनात्मक अपील के जरिए मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें एक स्थानीय और सहज नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो जनता के बीच आसानी से उपलब्ध रहती है। टीएमसी के चुनाव प्रचार में राज्य सरकार की योजनाएं भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं को प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है, खासकर महिलाओं और निम्न आय वर्ग के मतदाताओं के बीच। पार्टी कार्यकर्ताओं हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बैठकें कर रहे हैं और घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं। गैर बंगाली समुदाय में बीजेपी की बढ़ती पैठ को रोकने के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम समेत कई नेता सक्रिय हैं। वे अपने अपने समुदायों में जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी खुद भी लगातार रैलियां और पदयात्राएं कर रही हैं। 25 और 26 अप्रैल को उन्होंने भवानीपुर में रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे साफ हो गया कि पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर ने भवानीपुर को केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का रणक्षेत्र बना दिया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।